नाज़रीन, आप जो ये तस्वीरें देख रहे हैं ये अपर सांगला वार्ड नंबर 4 की हैं, गुलजार कटारिया के मकान की। जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में पूरी तरह से गुज़श्ता बारिशों के दौरान तबाह हो चुका था। और इसकी पूरा जो कुंबा है वो अभी एक टेंट में रह रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट इंतज़ामिया ने प्रोवाइड किया हुआ है। काफ़ी लोगों के नुकसानात जो हुए हैं, मकानात काफ़ी नुकसान हुए हैं, सड़कें, लोगों की दुकानों का भी नुकसान हुआ है, लेकिन गरीब लोग इसमें ज़्यादा परेशान हैं। हमारे जो सोर्सेज के हवाले से जो चीज़ें जो बात बताई जा रही है कि मकान जो है गुलजार कटारिया का, जैसे आप विजुअल में देख रहे हैं, पूरी तरह से तबाह हो चुका है। गुलजार का कहना है कि ज़िला इंतज़ामिया के पास भी और तहसील इंतज़ामिया के पास भी मैंने गुहार लगाई है। आइए सुनते हैं गुलजार कटारिया की। मेरा नाम गुलजार कटारिया, ऊपर सांगला पंचायत। हमारे जो मकान है तो ये मकान 1 महीने से डैमेज है। तो स्लाइड और पसी से ये मकान जो है डैमेज हो चुके हैं। जो मकान के ये थंब हैं वो कम से कम 1.5-2.5 फुट ज़मीन में चले गए हैं और ज़मीन फट गई है आगे से। तो मकान जो है वो बिल्कुल डैमेज हो गए। हमने सुरनकोट तहसीलदार साहब, डीसी साहब पहुँच, उनको हमने उनसे भी अपील की थी कि कम से कम हमारे लिए कुछ तो कुछ सहूलत होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास उनने तहसीलदार साहब का शुक्रिया अदा करें, उनने 2 तरपाल दिए हैं जिन पे हम डाल के। और ये हालत है, बारिश होती है बहुत ज़्यादा, छोटे छोटे 4 बच्चे हैं तो उनका कोई भी बच्चों के लिए कोई कपड़ा कोई चीज़ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सब कुछ पानी से ख़त्म हो गया है। जिसमें बारिश की जो बसी आई थी उसमें जितना भी स्लाइडिंग से सारा कुछ ख़त्म हो गया है। हमें बताएं साथ साथ में क्या नुकसान हुआ है। चलें आप मौका पे। आपका कौन सा मकान था? ये कमरा ये था, ये कमरा ये था 3 वाला। एक ये कमरा था, ये अभी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। इसका कोई दीवार वगैरह दिख नहीं रही, पीछे से सब गिर गया है नीचे तक। और नेक्स्ट एक ये 3 वाला कमरा। इनकी माता जी हैं। कमरा ये था सब, ये बड़ा कमरा था तो इसकी हालत देखी। अच्छा, ओहो हो, तो तबाही हुई है। ये इनका जो चकाट मवाद डाला था ऊपर छत पे, उसकी ये कंडीशन है अभी। ये कंडीशन है। ये इनका जिसको एंट्रेंस बोलते हैं, एंट्री का रास्ता, देखिए क्या हालत है इसकी। और ये अभी कैसे सिचुएशन में रह रहे हैं, ये देखो। या हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि आज बारिशों का कितना, हर दिन बारिश होती है। छोटे छोटे 4 बच्चे हैं जिन बच्चों का कोई सिलसिला नहीं है कहीं भी रहने का। ये हालत है, इसमें छोटे बच्चे रह सकते हैं। एक बच्चे 6 महीने का है, छोटा बच्चा, और 4 बच्चे हैं। तो बच्चों को जो प्रॉब्लम है, देखो कागज़ के नीचे और कोई भी सेफ जो इन्हें तहसीलदार साहब ने दिए हैं, 2 तरपाल दिए हैं, वो भी फटे हुए। तो उनके पास वही थे, उन्हें दिया, उनका मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि उनने हमें जो उनके पास था उन्हें दिया। डीसी साहब से भी मेरी बात हुई थी फ़ोन पे, उनको भी मैंने बताया था, लेकिन उनने अभी तक कुछ नहीं, मतलब कोई भी रिस्पांस नहीं आई कि उनने कुछ किया या नहीं। मैं उनसे भी अपील करता हूँ कि ये ऊपर सांगला एक दूर दराज इलाका है जिसमें कोई रोड नहीं है, कोई कुछ नहीं, ये हालत है। कम से कम हमारी कोई हेल्प करें कि हम अपने बच्चों के लिए कुछ तो कुछ कोई ऐसा शेड बना लें कि जिसके बीच में हम अपने बच्चों को रखें। वार्ड नंबर कौन सा? वार्ड नंबर 4 है, ऊपर सांगला। अच्छा जी, व्यूअर्स, ये वही बंदा है जिसकी वजह से इस पंचायत में रोड अभी तक आई है और इसने सोशल वर्किंग में अपना बड़ा अहम रोल अदा किया है। ये नहीं कि ऐसे ही जानता नहीं है इसको, कोई जानते हैं, हर दफ्तर का हर बड़ा बंदा इसको जानता है। और लोगों की और गांव की सहूलत के लिए, उनकी आरामदेही के लिए इसने अपने एफर्ट लगा के आज खुद की इसकी ये हालत ये है। मेरी प्रॉपर्टी थी जो ये सामने दिखाई दे रही है। ये प्रॉपर्टी थी जी, मेरा जो प्रॉपर्टी थी वो ये सामने। अब मेरे पास कोई इतना पैसा नहीं है कि मैं अपना मकान बना सकूं। तो मैं अपनी गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया से ये अपील कर रहा हूं कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी हेल्प करें कि कम से कम 2 मकान जो हमारे तबाह हो गए हैं बारिश और स्लाइड की वजह से, जिनकी FIR भी
और फाइल जो है वो तहसीलदार सुरनकोट ने और पटवारी ने और गलदावर ने अभी तक रिपोर्ट के लिए उन्हें कहा था कि हम जल्दी से जल्दी आपकी जो फाइलें हैं उनको हम रिलीफ दिलवाएंगे। और ये कंडीशन है, इसमें कोई नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि कल कोई बच्चा कोई मेरा नुकसान हो जाए। मैं इंतज़ामिया से अपील कर रहा हूँ कि आपको भी बचाए। कम से कम हमारा ये कि जम्मू कश्मीर में कितनी रिलीफ आती है, और आज 1 महीना हो गया है, तो 1 महीने से ये हालत है हमारी, जिसमें एक शेड होता कि कम से कम हम अपने बच्चों को सेफ़ रख सकते, क्योंकि हमारे पास पैसा भी नहीं है। जो यहाँ PMAY के मकान है, जो गरीब है, कोई किसी को नहीं मिला नहीं है कभी आज तक। ये कच्चे हमारे हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म ने ये आर्डर निकाला था गवर्नमेंट को कि सब जितने कच्चे मकान हैं वो पक्के मकान बन जाएंगे। ये देखो यहाँ से पानी आया, कम से कम 5 फुट पानी जो है मकान के ऊपर पड़ा है, तो उससे वो पानी जो है मकान के नीचे से निकला और स्लाइडिंग हुई और मकान जो थे दोनों मकान ख़त्म हो गए। आज जो भी हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है वो इस वजह से हो रही है कि हमारे जो सेफ मकान कभी होते हैं, हमें कम से कम कुछ पैसा होता तो हम अच्छे मकान बनाते, जहाँ कोई प्लांट होता कुछ होता। ऐसे कच्चे मकान जो थे उसमें देखो हम यहाँ पे हमारे बच्चों की भी जान जा सकती थी। जब पानी आया तो बच्चे लेके भाग गए, तो तब जाकर ये बच्चे बच गए। जो सामान था तबाह हो गया। ये सामान सामने दिखाई दे रहा है, उसमें पूरे में पानी पड़ा हुआ है। लेकिन सामान की कोई बात नहीं, मैं मानता हूँ सामान फिर कोई नुकसान हो जाएगा। आज बारिश है तो ऐसे पानी जो है ऊपर से आता है और वो झोली बन जाती है इसकी कागज़ की। क्या कागज़ के अंदर कोई रह सकता है? तो मैं ये जम्मू कश्मीर गवर्नर साहब से, ज़िला कमिश्नर पुंछ और तहसीलदार सुरनकोट से ये अपील कर रहा हूँ कि कम से कम हमारी जो रिलीफ है, क्या ये जो कच्चे मकान हैं तो स्लाइडिंग से ये मकान 0 डैमेज हो गया, इस मकान से कम कि जल्दी से जल्दी हमारी जो रिलीफ है वो रिलीज़ करें कि हम अपने कम से कम फिर दोबारा एक छोटा सा मकान बना पाएँ। कि हमारे पास कोई ऐसी है नहीं कि मेरे पास कोई होल्डर भी नहीं है कि मैं अपना मकान बना पाऊँ। तो मैंने आज तक अपनी गवर्नमेंट के जितनी भी रोडें हैं या स्कूल हैं, क्या मैं अपने बच्चों को स्कूल में भेजता हूँ, वहाँ स्कूल में भी पानी आता है। ये साथ में स्कूल है, वो उसकी भी यही कंडीशन है। वहाँ भी बच्चे क्या कहीं बैठने के लिए नहीं। हमारा जो ये दूर दराज इलाका है, क्या हमें कोई भी जगह नहीं ऐसी, ना हमारे बच्चे स्कूल में सेफ़ हैं, ना हमारे बच्चे घर में सेफ़ हैं। वही हालत हमारी है। आज स्कूल भी हमारे डैमेज पड़े हैं। ये देखो हालत हमारे मकानों की। क्या गवर्नमेंट का देखो कि गवर्नमेंट की यही है कि हमारे ऊपर कोई तवज्जो भी नहीं लेता कि ये दूर दराज का इलाका है। और BPL फॉल करता हूँ, और BPL जो है सब कहते हैं कि BPL के लिए बहुत बड़ी स्कीम है। और ये देखो ये हमारी कंडीशन है। आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि कम से कम हम देखें कि इनके लिए कुछ तो कुछ सहूलत होनी चाहिए। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँ कि कम से कम हमारे लिए कुछ तो कुछ सहूलत हो।